पैसा 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 आज दुनिया में हर किसी की ज़रूरत बन गया है। पैसों के लिए जाने लोग क्या क्या काम करने पड़ते हैं, और जिसके पास अच्छा पैसा है तो उसके लगभग 80% दुख दूर हो जाते हैं। पर एक शर्त है, आपका शरीर अगर सही सलामत है, ज़्यादा रोगी नहीं है, थोड़े बहुत रोग तो आदमी सहन कर लेता है, लेकिन पैसा है तो आपके पास हर फैसिलिटी है। मीत ना मिलार मन का, कोई तो मिलन का करो रे उपाय। तो ये बात सही है, गाना बिल्कुल सही है। जब आदमी के पास पैसा होता है तो मनपसंद का जीवन साथी नहीं मिलता, और मनपसंद का जीवन साथी तब मिलता है जब आपके पास पैसा है। और अगर नहीं भी मिलता तो सलमान खान की तरह पैसे के साथ आदमी ज़िंदगी निकाल देता है। तो ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं। पैसे के साथ आप अपने 80-90% दुख दूर कर सकते हो। तो पैसे की वैल्यू समझनी चाहिए। पैसा अगर आपके पास इतना है कि ज़रूरत से ज़्यादा है तो बात ठीक है, उसे कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लिमिटेड हर महीने कुछ पैसा कमाते हैं तो उसको अपने हिसाब से खर्च करना चाहिए, ना कि उड़ा देना चाहिए। उसमें से आप सेविंग करोगे तो आपके दुख में काम आएगा। और किसी रिश्तेदार भाइयों से उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास पैसा थोड़ा है। थोड़े पैसे वाले को रिश्तेदार, भाई बहन कोई भी हो, माँ बाप कोई भी हो, वो उतना साथ नहीं देता। वो उसकी कैपेसिटी का हिसाब लगाता है कि भैया ये बंदा 5,000 रुपये ले रहा है, ये 5,000 रुपये उतार भी देगा या नहीं उतारेगा। चलो आदमी सोचता है कि चलो 5,000 रुपये तो उतार ही देगा, नहीं भी उतारेगा तो हमारा कुछ नहीं जाएगा। आपको लाखों में रकम चाहिए तो लाखों में रकम उसी को मिलेगी जब आपकी कैपेसिटी भी, पीछे बैलेंस आपका लाखों रुपए की प्रॉपर्टी या लाखों रुपए का बैंक बैलेंस या लाखों रुपए का आपके पास गोल्ड पड़ा है, तो आपको उसी हिसाब से कर्जा मिलेगा। आज टाइम बदल गया है। अब सब लोग देखते हैं कि इसके पल्ले कुछ है भी या नहीं है। अगर है तो वो अपना है या बैंकों के लोन हैं या कर्जे हैं, इसकी बैकग्राउंड क्या है। और लगभग जो रिश्तेदार या यार दोस्त होते हैं उनको पता होता है कि यार इस बंदे के अंदर कितना कैपेसिटी है। तो कहते हैं ना कि घर का बेती लंका ढाए। तो उसे आप जितना मर्जी समझा लो, जितना मर्जी आप कह लो, एक दूसरे को पता होता है कि यार ये मुझे कहाँ तक हेल्प करेगा। और वो भी सोचता है कि यार इसे मैं अगर कहूँगा कि मैं मर गया मर गया मर गया तो वो और मार देते हैं उसको। आज टाइम ये आ गया है। अब जिसके पास पैसा है, चाहे वो भाई है रिश्तेदार है, पैसा उसी को मिलता है जिसके पास पैसा होता है, या उसका अच्छा बिजनेस चल रहा है, या परमानेंट इनकम, नौकरी, सर्विस वगैरह आ रही है, तो उसी हिसाब से पैसे लिए दिए जाते हैं।
तो किसी पे भी इतना विश्वास मत करो कि यार मेरा यहाँ से काम चल जाएगा, वहाँ से काम चल जाएगा। चलो ये तो बात रही पैसों की। अब अगर मन आपका शांत कब होगा? जब आपके पास थोड़ा पैसा होगा, आपको बाकी चीज़ों की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आपके पास पैसा है तो आपका आधा से ज़्यादा हौसला तो वैसे ही बड़ा रहेगा। आप सीना तान कर कुछ भी करते हो, लेकिन अच्छा करते हो तो आपको और सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। तो मैं इन चीज़ों से गुजर चुका हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई जितना बचा जा सके बचिए, किसी से एहसान उतने ही लीजिए जब आपको इमरजेंसी ज़रूरत पड़ती है, तभी एहसान लेना चाहिए। नहीं तो किसी का कोई पता नहीं कि एक छोटे से एहसान को भी कब आपको सुना दे कि मैंने तेरे लिए ये किया था, वो किया था, वो किया था। तो आपको जीने के लिए खाली और ही बातें नहीं चाहिए, आज जीने के लिए बहुत कुछ चाहिए। अगर आप मनपसंद का कुछ नहीं मिलता तो पैसे से आप हर चीज़ मनपसंद की खरीद सकते हो। एक नकली स्वर्ग आप खरीद सकते हो, यूज कर सकते हो। असली स्वर्ग तो आजकल मिलता ही नहीं है। असली स्वर्ग तो बहुत कम लोगों को मिलता है। यानी कि धरती पर भी एक नरक भी है, स्वर्ग भी है, ये पहली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो आप चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसे का खास तौर पे आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि पैसा 101% सॉल्यूशन है। आप कहीं भी देख लो, आपको शाम को ज़रूरत है, सुबह ज़रूरत है, पैसे की सबसे बड़ी ज़रूरत है। बाकी सब के बगैर आप चल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैसा एक ऐसी चीज़ बनाई गई है जिसके लिए आदमी अच्छे काम भी करता है, गलत भी करता है। लेकिन शांति, अच्छे काम करने के बाद पैसा कमाते हो तो आपको शांति मिलती है, 101% मिलती है। कहीं भी देख लो, पैसा पैसा पैसा। कोई फंक्शन करना हो, कहीं जाना आना हो, कहीं ब्याह शादी में उठना बैठना हो, समाज में उठना बैठना हो, इज्जत होगी आपकी अगर आपकी जेब में 2 पैसे हैं। कहने का मतलब है आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपको चलना चाहिए। और घमंड तो करना ही नहीं चाहिए। अगर आप घमंड करते हो तो पैसा आपके हाथ से जाता रहेगा, ऐसे जाता रहेगा, ऐसे जाता रहेगा। अगर आप लक्ष्मी की इज्जत करोगे, इंसानों की इज्जत करोगे और घमंड नहीं रखोगे, और किसी ऐरे गहरे नत्थु को आप पैसा उधारी नहीं दोगे, ये बात दिमाग में ज़रूर डाल लो। मैंने कई बार लोगों को पैसा उधारी दिया है, लेकिन वो पैसा वापस नहीं आता। वो पैसा वापस नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप उसकी मिन्नतें करोगे, आपको टेंशन हो जाएगी। आप उसको पैसा उधारी देकर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपनी शांति को भंग कर रहे हो। आप एक दिमाग में बात डालो कि चाहे बंदा सामने वाला जितना मर्जी अपने आप को एक्टिंग कर ले या असली में ही दिखा ले, आप उसको पैसा नहीं दोगे। क्योंकि हम अपने रिश्तेदार और भाइयों को पैसा नहीं दे सकते, हम किसी और को पैसा दे देते हैं। हम सोचते हैं यार उससे ब्याज आएगी, अच्छी मोटी ब्याज आएगी,
वो रिस्क ज़िंदगी में लेना नहीं चाहिए। वो पैसा डूबता ही डूबता है। मैंने ये आजमाया है। मेरा लाखों रुपया उधारी में डूब गया। अपने आप में 10 रुपये का जूस भी नहीं पी सकता। मैं जितना होता है कि सोचता हूँ यार कवरिंग करूँगा। मैंने उधारी देकर अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, अपनी ही ज़िंदगी खराब कर दी। तो ऐसी काफ़ी बातें हैं जिनका मुझे तजुर्बा हो चुका है। अब तजुर्बा भी क्या करेगा, अब तजुर्बा आपके काम आएगा। मैं कहता हूँ किसी भी भाई का भला हो जाए, यही बहुत है। ऊपर वाला सबका भला करे। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों कभी कभी कमेंट भी कर दिया करो और वीडियो को देख भी लिया करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।